तो संभल तनाज़े में लगातार हालात गर्माते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे नुमाइंदा मुबशिर भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुबशिर, अपडेट वहां से जानना चाहेंगे, माहौल अभी कैसा देखने को मिल रहा है संभल का? देखिए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है 4 में से 3 लोगों की। उसमें ये कहा गया कि इसमें पुलिस की गोली से ये नहीं मरे, क्योंकि जिनको गोली लगी है सीने पे, वो सीने पे करके आर पार हो गई, यानी गोली निकल गई, गोली मिली नहीं है। इसका मतलब साफ होता है कि कई सारे जिस तरीके से कल जफर अली ने सीधे तौर पर इल्ज़ाम लगाया था सीओ संभल और एसडीएम संभल पे कि इन 2 शख्स की वजह से ही पूरा माहौल खराब हुआ और दंगे भड़के, क्योंकि सीओ संभल अनुज हैं और उन्होंने गालियां दी, उन्होंने मिसबिहेव किया, लाठीचार्ज किया, इस तरीके से लोग भड़के। ये सीधे तौर पर इल्ज़ाम जो लगाया था, हालांकि पुलिस ने उस इल्ज़ाम को सिरे से खारिज किया है। दूसरी तरफ पुलिस का जो रवैया रहा है वो पहले दिन से उस तरीके का नहीं है। पुलिस का काम यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना हो, लेकिन लॉ जिस तरीके से मामला हुआ उसमें पुलिस एक तरीके से पार्टी की तरह नजर आई वहाँ पर। किसी तरीके से आप पक्षों को समझा गए, क्योंकि आपके पास लोकल इंटेलिजेंस, अब ये कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप के जरिए लोगों को बाहर से बुलाया गया। अगर व्हाट्सएप के जरिए बुलाया गया तो आपका लोकल इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? इसका मतलब आप पूरी तरीके से नाकाम थे, पूरी तरीके से फेलियर था आपका। जो आपके पास कोई इंटेलिजेंस थी, कहते रातों रात बुलाते, रातों रात भी अगर बुलाया तो आपके पास इंटेलिजेंस कैसी नहीं थी? आपका इतना बड़ा नेटवर्क उत्तर प्रदेश पुलिस का, उस नेटवर्क का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? उस नेटवर्क या तो वो पूरा तरीके से आपका फेल रहा। तो पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने बहुत सारी चीज, दूसरी सबसे अहम चीज मैं आपको बता दूं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एसपी ने जो हथियार को शो किया, सबसे ज्यादा बड़ी बात यह कि एक आईपीएस अधिकारी होते हुए आपको यह पता है कि अगर सबूतों के तौर पर कोई हथियार मिलता है तो उसको कंटेमिनेट नहीं किया जा सकता, उसको आप किसी तरीके से पैक करके आते हैं, क्योंकि वो आपके पास एक सबूत है। और फॉरेंसिक में जब जाएगा आप कहीं भी टिक नहीं पाएंगे लीगल तौर पर। अगर वो आता है, आप उसको हाथ में लेकर उस हथियार को दिखा रहे हैं, यानी पूरी तरीके से सबूतों से छेड़छाड़ तो आप खुद कर रहे हैं। तो किस तरीके से आप उन आरोपियों को सजा दिलाएंगे? सबूत जो इकट्ठा कर रहे हैं, उन सबूतों से आपने खुद छेड़छाड़ की, तो आखिर आप सबूत कैसे मजबूत, अपना पक्ष जो है मजबूत कोर्ट में कल को जब चार्जशीट फाइल होगी, जब पूरा ट्रायल होगा, तो उस सबूतों को कैसे आप जो है पॉजिटिव नोट पर रख पाएंगे? तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो पुलिस की नाकामी और पुलिस के रवैये पर सवाल खड़ा कर रही थी। जी बिल्कुल। और अब देखिए आगे कितनी सियासत और गर्माती है इस मुद्दे को लेकर, ये भी बहुत अहम है। और संभल का माहौल फिलहाल अभी तो आप बता रहे हैं कि शांत है, लेकिन एहतियात के तौर पर यहाँ पर कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस की तैनाती भी की गई है और इंटरनेट सेवाओं पर भी पाबंदी जो लगाई गई थी, क्या वो बहाल अब तक हो सकी है और कब तक ये पाबंदियां जारी रहेंगी? क्या लग रहा है मुबशिर फिलहाल? देखिए ज़रा, आज तकरीबन जो खबर है अंदर खाने वो ये है कि 4 से 5 बजे के आसपास इंटरनेट बहाल किया जाता है, लेकिन एज पर द सिचुएशन डीएम उसका फैसला लेंगे कि ये बहाल करना चाहिए या नहीं है। 4 से 5 बजे के आसपास ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि इंटरनेट बहाल होगा या नहीं होगा। तो वो एक चीज़ अलग है। दूसरी चीज़ ये है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कि एक्स्ट्रा फोर्स मंगवाई जाए या ना मंगवाई जाए, ये भी देखना होगा। लेकिन 29 तारीख को जब रिपोर्ट चंदौसी के सेशन कोर्ट में जमा होगी तो ये ज़रूर कहा जाता है कि पुलिस अलर्ट मोड पर ज़रूर है और एक्स्ट्रा फोर्सेज भी और मंगा सकती है। जी बिल्कुल, एक्स्ट्रा फोर्सेज यहाँ पर मंगवाई जा सकती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता मुबशिर कि इन हालातों का लोग फायदा उठाकर माहौल खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। जो शरपसंद होंगे, जो असामाजिक तत्व होते हैं, वो इस तरह की चीजों का इंतजार करते हैं और ऐसे में अपना फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसका भी खास ख्याल रखा जाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए इस तरीके के दंगे पूरे मुल्क में कहीं भी हो, नुकसान सिर्फ आम आदमी का होता है, आम इंसानों का होता है। सबसे ज़्यादा असर उन्हीं की ज़िंदगियों पे पड़ता है, चाहे वो छोटे मोटे काम करने वाले हों, दुकानदार हो, मार्केट हो, वो असर उन पे होता है। क्योंकि अगर राजनीतिक तौर पर किसी एजेंडे के तौर पर इस तरीके के दंगे होते हैं तो सिर्फ राजनीतिक दल अपना फ़ायदा देखते हैं, बयानबाजियाँ होती हैं, लेकिन नुकसान का भरपाई आम जनता करती है, चाहे वो गिरफ्तारी से हो, चाहे वो अपने कामकाज को लेकर नुकसान हो, इस तरीके की चीज़ों। तो पुलिस इस बार का ध्यान रख रही है किसी तरीके का माहौल ना ख़राब होने पाए। ज़रा जी, और देखिए जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या अभी तक कोई भी वो हो पा, जिस तरीके से पुलिस ये कह रही है कि ये लोग इन्वॉल्व थे इस पूरे मामले में, क्या इस बात के सबूत मिले हैं और क्या उनको रिहा करने के लिए अब तक कोई कवायद की जा रही है? किस तरीके से ये पूरे मामले हैं वो चलेंगे आगे, क्या बताया जा रहा है? देखिए 25 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कल हमारे सामने ही पुलिस वैन के अंदर उन लोगों को जाता रोते हुए उन्होंने कहा कि हम लोग घर में थे, दंगा खत्म होने के बाद जब वापस लौट रहे थे तब हमको पुलिस ने उठाया। कल भी बहुत ऐसी चीज़ें, कल देर रात जो हमने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, एक पूरा मोहल्ला है हिंदूपुरा खेड़ा, वो पूरा मोहल्ला पलायन कर गया, यानी 250 से 300 ज़्यादा घर थे वहाँ पर, वो पूरा मोहल्ला पलायन कर गया। सबके घरों के बाहर ताले लटके हुए मिले, जो कि तस्वीरों में हमने देर रात जो हमने खबर दिखाई उसमें ये साफ वाज़ेह हो गया कि वहाँ से पूरा के पूरा मोहल्ला यानी 300-400 घर के आसपास वहाँ पर थे और सभी घरों पर ताले लगे हुए थे।